हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेट का प्रैक्टिस सेट। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो इसका जो पहला ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता, और ऑप्शन बी है ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, ऑप्शन सी है कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, ऑप्शन डी है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट की सहायता से सही आंसर का चयन कीजिए। तो पहली सूची में दिए गए हैं प्रमुख नाम और दूसरी सूची में दिए गए हैं स्थापनाएं। तो किस का संबंध किससे है? तो पहला है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का संबंध किससे है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इनका जो संबंध है। दूसरा है एम ए जिन्ना का जो संबंध है मुस्लिम लीग से है। तीसरा है तेज बहादुर सप्रू, इनका जो संबंध है लिबरल पार्टी से इनका संबंध है। अगला जो है वी.डी. सावरकर, इनका जो संबंध है हिंदू महासभा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है इसका जो राइट आंसर है? ऑप्शन ए। देखते हैं। सरोजिनी नायडू का संबंध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, एम ए जिन्ना का मुस्लिम लीग से, तेज बहादुर का लिबरल पार्टी से और वी.डी. का हिंदू सभा से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 को। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था तथा 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमेनियों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। इस प्रकार भारत को इसी तिथि को डोमेनियन स्टेट्स का दर्जा प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो पहला ऑप्शन सत्य, अहिंसा, धर्म और सत्याग्रह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सत्य और अहिंसा इनकी जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं क्या थी? एक था सत्य और अहिंसा थी, और जबकि सत्याग्रह उनके आंदोलन का प्रमुख अस्त्र था। जो सत्याग्रह था वो क्या था? उनके आंदोलन का प्रमुख अस्त्र था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब स्टार्ट हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। कि संविधान सभा की जो बैठक है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में आरंभ हुई थी। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। यानी कि 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि संविधान सभा की जो बैठक है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूला भाई देसाई ने जो है पैरवी की थी। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसका जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, काफ़ी मोस्ट है कि 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता जो है भूला भाई देसाई ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। कांग्रेस यानी कि इंडियन
नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। कहाँ पे, किस स्थान पे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। देखते हैं कि वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में हुए समझौते के एक बाद एक दूसरे के निकट आ गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। कहाँ? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो है गरम दल और नरम दल के बीच जो है फूट पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनरल डायर। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन काफ़ी मोस्ट है कि जलियांवाला बाग हादसे से ब्रिगेडियर जनरल डायर संबंध था। ये जो है 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे भीड़ पर ब्रिगेडियर ने जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर के आदेश पर जो है गोलियां चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे? और ये जब वे पुलिस की नरसंस्था का शिकार हुए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, बेलगाम में। कहाँ किया गया था? बेलगाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दांडी से जो है शुरू किया था। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुँचे, जहाँ 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन की विफलता। ये जो है एक मुख्य कारण था भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बलिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? बलिया में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर में ली गई थी। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि कांग्रेस का 44वां अधिवेशन दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि यानी कि आधी रात के समय जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का घोषक तिरंगा फहराया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया था। कि स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय कब किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाइए, यानी कि कालानुक्रम के अनुसार लगाइए कौन सी घटना कब जो है घटित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहले जो है वास्को डी गामा भारत पहुंचा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। कब आया था? 1498 में। फिर उसके बाद है बाबर द्वारा मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत। बाबर द्वारा मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? 1526 में। कब हुई थी? 1526 में। फिर है सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? आप लोगों को कमेंट में बताना है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
18। क्वेश्चन नंबर 18 के स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला जो है राज्यपाल थी। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन की स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। यह किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल थी। इनका जो कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था कौन सा आंदोलन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। कि चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1942 को जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारतीय नेताओं से वार्तालाप हेतु मार्च 1942 में जो है भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारमैया को जो है हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण खोखले जो है गांधी जी से मिलने गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण खोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण खोखले थे। 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी ने खोखले के संपर्क में आए और इनके प्रभाव में आकर ही गांधी जी ने स्वयं को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण खोखले ने जो है भारत सेवक समाज की स्थापना की है। कि भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण खोखले ने पुणे महाराष्ट्र में 1905 में की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो जो पूना समझौता है गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। 1932 में जो है पूना समझौता हुआ था, गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो दोस्तों ये थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।